तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट संदेश है माँ काली की तरफ से। मैं यहाँ पे टैरो से देखूंगा और मैं मेरे हैंडमेड ओरेकल से देखूंगा कि माँ आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। सो फिलहाल मैं देखूंगा आपके इस टाइम के सिचुएशंस क्या है एंड देन क्या ऑब्स्टिकल्स है और किस तरीके से आप अपने नतीजे पे पहुंच सकते हो। एंड द एडिशनल मैसेज भी मैं आपको बोल दूंगा। मैं कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। एंड मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ चाह रहे हो इस टाइम पे माँ काली वो चीज़ आपको दे दे और आपको क्लैरिटी मिले। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ। मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे कौन से सिचुएशंस में हैं? इस टाइम पे मेरे व्यूअर्स का सिचुएशंस क्या है माँ? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड कार्ड सजेस्ट कि कुछ चीजें एंड हुआ है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो रिकंसिलिएशंस, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हैप्पी फुलफिलमेंट, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ग्रोथ, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक्सपेंशन। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को रियलाइज किए हो कि कुछ गलत हो रहा था आपके साथ। आप अपने लाइफ को काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे थे, आप स्टक थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है सही क्या है गलत। एंड दिस वर्ल्ड कार्ड रिप्रेजेंट्स दैट अ साइकिल हैज बीन एंडेड। कल था अमावस्या और आज एक नए साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सो यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। किसी किसी के लिए मैं देख सकती हूँ नए कनेक्शंस बिल्ड हो रहा है, स्पेशली कोई वर्गो के साथ, कोई लियो के साथ, कोई एक्वेरियस के साथ, कोई टॉरस के साथ। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल के किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप कहीं पे कुछ नए जॉब के बारे में सोच रहे हो, रेजिग्नेशंस के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज आपको कुछ नए शुरुआत करनी है। आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप को आप खत्म कर रहे हो। सो ये हो सकता है कि एंडिंग ऑफ अ नेगेटिव फेज, क्योंकि आपको क्लैरिटी दिख गया है या फिर दिख रहा है या फिर आपको अंदर से पता चल रहा है कि क्या आपको कंटिन्यू करना चाहिए और क्या आपको स्टॉप करना चाहिए। ओके। ऑल्सो ये एक मेजर लाइफ इवेंट है, तो हो सकता है कि कोई मेजर लाइफ इवेंट हुआ है हाल ही में जिसका इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा है और आपको रियलाइज हो रहा है कि क्या है आपके ऑब्जेक्टिव। तो किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप अपने सोल पर्पस को ढूंढ रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि ये मेजर अवेकनिंग है, क्योंकि आप अपने कार्मिक स्ट्रगल्स में थे और किसी कार्मिक पर्सन के साथ स्ट्रगल कर रहे थे, कार्मिक जॉब में आप स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक घर आपके लिए और मायने नहीं रखते, एक रिलेशनशिप, एक शादी आपके लिए और मायने नहीं रखते। अब आपको कुछ नई चीज चाहिए। कुड बी पॉसिबल कि आपको एक नए तरीके से अपनी जिंदगी को सजाना है। जैसे कि आप एक एम्प्टी रूम में एंटर करते हो एंड देन आप उसी रूम को एक फुलफिलिंग रूम में तब्दील करते हो। सो यू आर बेसिकली मेकिंग योर रूम एंड यू आर बेसिकली मेकिंग रूम फॉर न्यू थिंग्स। तो पुराने रिश्ते, पुराने रिलेशनशिप, यहां तक कि मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया से आप सबको अनफॉलो कर रहे हो एंड काइंड ऑफ आप एक नए अकाउंट ओपन कर रहे हो, एक नए तरीके से आगे बढ़ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि घर को डिक्लटर किए हो आप, वार्डरोब को डिक्लटर किए हो आप, जो चीज और मायने नहीं रखते उसको आप हटाए हो और कुछ नए चीजों को लेके आए हो। सो आई थिंक यू आर नाउ ऑल सेट। ओके। क्या ऑब्स्टिकल्स आपको परेशान कर रहे हैं अभी? लेट्स सी आपके चैलेंजेस, लेट्स सी आपके ऑब्स्टिकल्स, लेट्स सी आपके रुकावटें क्या है। एंड वो है द एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने जीवन नए नए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, बट आई थिंक आप तय नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। द एस ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट्स कि एक न्यू बिगिनिंग है, बट आपको पता नहीं कैसे। इधर आप बहुत ज्यादा अपने पास्ट को पकड़ के बैठे हो, लाइक आपको बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कुछ नई चीज कर सकते हो, या फिर विश्वास नहीं हो रहा है कि आपसे कुछ नई चीज हो सकता है। सो आई थिंक कि आप अपने सेल्फ लिमिटेड थॉट्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आप खुद को बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको मदद चाहिए, बट बार बार आप यही सोच रहे हो कि बाहर वालों से मदद आपको चाहिए। आप एक बार खुद से मदद नहीं मांग रहे हो। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि स्पिरिट डज एग्जिस्ट, आपको बिलीव नहीं हो रहा है मैजिक डज एग्जिस्ट, आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि भाई मैनिफेस्टेशंस वर्क करता है। क्या होता है ना, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो और हमेशा आप अपने लॉजिक को या फिर अपने इंट्यूशंस को इग्नोर करके किसी दूसरे पर्सन को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हो, वहां पे हो जाता है खेल खत्म। आई थिंक आपको अपने आप पे बिलीव नहीं है।
कि कुछ नई चीज हो सकता है। लाइक कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर आप कोई नई चीज नहीं एक्सेप्ट करोगे, कुछ चीज इधर उधर नहीं करोगे, तो आप एक ही गलतियों को दोहराते रहोगे एंड यू आर बेसिकली रिपीटिंग द सेम मिस्टेक। प्रोबेबली सेम पैटर्न चल रहा है बिकॉज आपको पता नहीं चल हो रहा है कि किस तरीके से आप इस प्रोसेस को बंद करोगे, किस तरीके से नए प्रोसेस को आपको इंक्लूड करना है। वेल, आप एक मास्टर मैजिशियंस हो, आप एक ह्यूमन बीइंग हो, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप अपने इंटेलेक्ट की यूज क्यों नहीं कर रहे हो? आपको क्यों बाहर के वैलिडेशंस चाहिए? आप क्यों अपने तरीके से कस्टमाइज क्यों नहीं कर पा रहे हो? यहां पे मुझे लग रहा है इधर आपको पता नहीं है कि कैसे अपने लाइफ को अपने तरीके से चलना है, या फिर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, या फिर आप न्यू बिगिनिंग के बारे में नहीं सोचे हो। आपको लगता है कि एग्जिस्टिंग प्रोसेस में ही कुछ होगा। वेल, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो खराब सिचुएशंस में आप हो, इसका वजह कहीं ना कहीं आपका रिजिड एंड स्टबर्न पैटर्न है कि नहीं, मैं अंत देखकर छोड़ूंगा नहीं, मुझे यही इसी जगह पे ही न्यू बिगिनिंग चाहिए, मुझे इसी जगह पे ही पॉजिटिव आउटकम चाहिए, मुझे अभी चाहिए। ये माइंडसेट को आपको हटाना है। यू रियली हैव टू बी फ्लेक्सिबल। अगर नहीं हो रहा है, इट इज व्हाट इट इज। अगर नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा है। समटाइम्स यू रियली नीड टू चेंज योर पथ, समटाइम्स यू रियली नीड टू चेंज योर वे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। वेल, इट्स सही है, बट कहीं ना कहीं आपको अपना रास्ता बदलना है, आपको अपना तरीका बदलना है। और अगर आप खुद ही खुद को रोकोगे तो हो सकता है कि कोई नए पॉसिबिलिटीज आपके सामने नहीं आ पाएगा। तो किस तरीके से ये सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स को आपको हटाना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, लेट्स सी। क्या कह रहे हैं माँ इस टाइम पे? माँ काली आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे? माँ काली क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे? माँ काली क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस टाइम पे? वाओ, हाई प्रेस्ड। अब अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो। यहाँ पे कोई भी अच्छा कोई भी बुरा नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है। यहाँ पे कोई भी आपको रूल बुक लेके नहीं समझाएंगे कि ओके ऐसे करो वैसे करो। नो, योर माइंड हैज ऑल द आंसर्स। कहीं ना कहीं बाहर आंसर्स ढूंढना बंद करो। साइन बाहर नहीं मिलता है, साइन अंदर से मिलता है। ईश्वर माँ काली बाहर नहीं है, अंदर है। तो आप जिस तरीके से खुद को वर्शिप करोगे उसी तरीके का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप इस टाइम पे अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो और किसी दूसरे पर्सन, किसी टैरो रीडर, किसी बाहर वाले, किसी बुक, किसी तावीज, ये सब चीजों के ऊपर विश्वास कर रहे हो, आई थिंक यू आर डूइंग रॉन्ग। आपको अपना मैजिक खुद क्रिएट करना है। एंड इन टैरो वर्ल्ड यही सिखाया जाता है कि यू आर योर ओन मैजिक। आप हर चीज को बोल के बता के नहीं कर सकते हो, हर चीज आपको दिखाई नहीं देगा, बट आपको आपके मन को पता है। आपके मन के अंदर जो आंखें हैं उसको पता है। मन की आंखों से लाइफ को देखिए, आपको सारा सुराग मिल जाएगा। यहाँ पे साफ बात है कि आपका मन, आपको अंदर से आवाज आ रहा है, आपका मन आपको कुछ कह रहा है कि कुछ चीज सही नहीं है। इट्स जस्ट दैट आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आई थिंक द इंट्यूशन इज गोइंग टू प्ले अ मेजर रोल। जो आपका बिलीफ सिस्टम है ना, आई थिंक आप थोड़ा सा उस बिलीफ सिस्टम को कंपेयर कीजिए कि क्या और अच्छा हो सकता है उससे। जो चीज लेके आप चल रहे हो उसको आप बाएं तरफ रखिए, जो चीज हो सकता है, जो पॉसिबिलिटीज आप सोच रहे हो उसको आप दाएं तरफ रखिए। अब देखिए कि क्या आप कर सकते हो और क्या आप कर रहे हो। आई थिंक यहाँ पे एक आसमान और जमीन का फर्क है, बिकॉज आप अपने रूल बुक को बहुत ज्यादा महत्व दे रहे हो, खुद के इंट्यूशंस को नहीं। वेल, इन दिस टैरो वर्ल्ड नथिंग इज व्हाइट, नथिंग इज ब्लैक, दैट जस्ट द टू पिलर, इट्स एवरीथिंग इज ग्रे। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज ऐसे सेट इन स्टोन नहीं है कि यही होने वाला है, यही होगा आपके साथ। ये दिस इज नॉट एन एस्ट्रोलॉजी, ओके, कि कोई आपको बोल देगा यही होगा। नो, इट्स ऑल इन योर हैंड। हो सकता है, बट यूनिवर्स कंप्लीटली आपके साथ बात करके चीजों को लेके आता है। यूनिवर्स अपने मर्जी से चीजों को लेके नहीं आता है। सो लुक एट योर वर्ड्स। आप किस तरीके से यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो, किस तरीके से चीजों को देख रहे हो, किस तरीके से आपका व्यू है, ऑब्जर्वेशन है। कहीं ना कहीं यू आर नॉट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस, यू आर नॉट टॉकिंग टू योर सेल्फ। इनर वर्क की बहुत जरूरत है, बट इनर वर्क कैसे करते हैं आपको पता नहीं है। वेल, सिंपल, नोट डाउन एवरीथिंग। टैरो से ही आपको साइन नहीं मिलेगा। आप एक पौधे को देख के भी आपको साइन मिल सकता है, दो चिड़िया को देख के भी आपको साइन मिल सकता है, एक सूर्य को देख के भी आपको साइन मिल सकता है। सो यूनिवर्स इज शोइंग यू साइंस। सिर्फ नंबर, सिर्फ टैरो कार्ड, सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर, सिर्फ एक टैरो रीडर, ये नहीं। एवरीथिंग इज अ साइन, एवरीथिंग इज एनर्जी। बट कहीं ना कहीं आपका माइंड
सो फोकस्ड है किसी बाहर की चीजों के ऊपर, ऐसा है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है बट आप कह रहे हो नहीं, मुझे टैरो रीडर नहीं बोला है, मैं टैरो से ये नहीं देखा हूं तो मैं बिलीव नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं चलता है। यू रियली नीड टू बी ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वल्नरेबिलिटी आपको दिखानी है यूनिवर्स के साथ। अगर मान लो कि आप एक सपने देखे हो और आपका मन कह रहा है कि जरूर कुछ अच्छा होगा, बट फिर भी आप देखिएगा आप किसी और से जाके पूछते हो कि मैंने ये सपना देखा है, इज इट द रियल थिंग। आप बुक्स ढूंढते हो, आप गूगल ढूंढते हो, बट बेसिकली आपके मन को पता है कि आपको क्या चाहिए, आपके मन आपको साइन दिया है, बट फिर भी आप वैलिडेशंस ढूंढते हो। दैट्स द हाई प्रेज कि क्या ढूंढ रहे हो आप, किससे बात कर रहे हो आप, कौन से बुक को आप फॉलो कर रहे हो। आखिरकार बुक भी तो एक ह्यूमन ही राइट किया है, लिखे है। एक फिल्म तो एक डायरेक्टर ही क्रिएट किया है, राइट? तो किसके क्रिएशन, किसके थॉट्स आप पढ़ रहे हो? क्या आप खुद के थॉट्स कभी पढ़ने की कोशिश किए हो? नो, राइट? सो आई थिंक टैरो इज दैट टूल which will allow you to listen your own thoughts. आप अपने थॉट्स को पढ़िए, आप अपने थॉट्स का चर्चा कीजिए। किसी भी बुक्स, किसी भी आउटसाइड चीजें आपको अपने थॉट्स के बारे में नहीं बताएंगे, वो सिर्फ एक राइटर के थॉट्स बताएंगे। मैं एक टैरो रीडर हूं, मैं एक मिरर बनने की कोशिश करता हूं, रैदर मैं मेरे इंटरप्रिटेशंस नहीं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। प्रोबेबली मैं मेरे इंटरप्रिटेशंस मेरे लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ, बट मैं कभी भी इस रीडिंग में मेरे इंटरप्रिटेशंस नहीं बताता हूँ। मैं सिर्फ आपके सामने आपके मिरर बनने की कोशिश करता हूं। सो बेसिकली आपको भी मिरर बनना है। दीज टैरो कार्ड स्प्रेड सजेस्ट कि आपके अंदर पोटेंशियल है कुछ चीजों को रीबिल्ड करने का, रिजरेक्शंस का, क्योंकि पुनरुत्थान की जरूरत है, बट आपको पता नहीं है। आप तो ठान लिए हो कि कुछ करना नहीं है, आप ठान लिए हो कि जब तक ना जिंदगी मेरे सामने कुछ लेके आएंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। वेल, जिंदगी कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक बंद कार में बैठे हो, ना आप कार को चला रहे हो, ना आप किसी को बोल रहे हो चलाने के लिए। यू आर जस्ट सिटिंग देयर। ऐसे कैसे कार चलेगा? आप अपने जिंदगी की कार को चलाना स्टार्ट कीजिए। भले आपको कार चलाना आता है या ना आता है, बट कहीं ना कहीं आपको कोशिश करते रहना है कि जैसे तैसे करके आपको अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठना है और अपने तरीके से अपनी लाइफ को लीड करना है। किसी और को अपने लाइफ लीड करने मत दो। यहाँ पे साफ मैसेज है। लेट्स सी व्हाट माँ काली सेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्या है एडिशनल एडवाइस माँ? जय माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एडिशनल एडवाइस आप दे रहे हो? मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है? मेरे व्यूअर्स को क्या जानना है? ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट, भीमा काली माँ, योर हिडन डिजायर ओ माय गॉड विल बी फुलफिल्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करे। माँ को पता है कि आप क्या चाहते हो, आप कितना कोशिश करते हो, आप कितना इवॉल्व हुए हो, आप कितना खुद को परिवर्तित किए हो। सो इस टाइम पे मैसेज आ रहा है कि आपको पता नहीं है, बट माँ को पता है कि आप क्या चाहते हो। शायद आपको पता नहीं है। आप जो मांग रहे हो माँ से वो फुलफिल होगा, बट इसके लिए आपको भी तो सरेंडर करना है, आपको भी तो माँ को पुकारना है, आपको भी तो अपने लाइफ में चेंजेस लेके आना है। और चेंजेस का नाम क्या है? माँ काली। ओके, तो जब तक ना चेंज लेके आप पाओगे तब तक कैसे होगा? सेकंड, इच्छा मई काली माँ, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर सोल इज हैपनिंग, यू विल गेट सिद्धि। सो आई थिंक यहाँ पे जिस तरीके से आपको कनेक्ट करना है आप करिए। द मैसेज इज के आपको किसी इंस्ट्रक्शंस रूल बुक की जरूरत नहीं है। आपको अगर लगता है कि आपको कनेक्ट करना है डीप लेवल पे, करिए, यू आर वेलकम। सिद्धि आपको मिलेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे एक सोल सूदिंग हैप्पीनेस का बात है। सो कुछ मैनिफेस्टेशन है, ये जॉब हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, वो आपको मिलेगा बिकॉज यू आर डूइंग ग्रेट और यू हैव स्टार्टेड डूइंग ग्रेट। ओके, आप बहुत अच्छे तरीके से करना स्टार्ट किए हो काम को, खुद को समझना स्टार्ट किए हो, या फिर कर सकते हो। खुद को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो सकता है कि आप पहले ये सब करते थे, बाद में बंद कर दिए हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप खो गए थे, आप किसी दूसरी चीज पे चले गए थे, दूसरे रियलिटी पे चले गए थे, एंड नाउ यू आर सीइंग दिस वीडियो। आप ये रीडिंग देख रहे हो क्योंकि आपको घर वापस आना है। मुझे ये सॉन्ग दिख रहा है, सुन रहा है कि नादान परिंदे अब आ जा। सो काइंड ऑफ ये आपके लिए मैसेज है कि घर आ जाओ, घर आ जाओ, आप अपना घर पे आ जाओ, नादान परिंदे घर आ जाओ। सो काइंड ऑफ दिस मैसेज आई एम सेंसिंग दैट आप बाहर बहुत घूमे हो, बट आपके अंदर कुछ चीज छुपा हुआ होता है, वो आपको शायद नहीं मिल रहा है।
and you really need to focus on that. यहाँ पे number 40, number 35, so means number 8, number 3, number 5 is very important. हो सकता है कि आपके मूलांक ऐसा है. ओके, मैं ये कार्ड्स को नहीं पिक करूंगा और देखता हूँ कि क्या मैसेजेस है. हो सकता है नंबर 8, 8 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ तक कि 31 बहुत इंपॉर्टेंट है. या फिर 40 दिन का कोई कोर्स आप किए थे, 40 दिन से आप जॉबलेस हो, 40 दिन से आप कुछ डाइट में हो, क्योंकि 40 डेज मतलब 1.5 महीना से आप काइंड ऑफ कुछ चीजों से मिसिंग हो और अब आपको 1.5 महीने के बाद कुछ चीज मिलेगा. और कुछ मैसेज काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगस्त मंथ पे आप खुद को कुछ प्रॉमिस किए थे और वो प्रॉमिस को आप निभाओगे. द 2 मैसेजेस, यस, रक्ता कालिमा, एनर्जी इज फ्लोइंग इन योर ब्लड, रेज योर हाई वाइब्रेशंस. काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस इसीलिए होते हो क्योंकि आपको पता नहीं होता कि किस तरीके से आपको हाईएस्ट रियलिटी में कनेक्ट करना है. मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको एनर्जी से डर लगता है, आप स्पिरिट से डरते हो, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना तो चाहते हो बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस से डरते हो. नो, आपके अंदर माँ काली है, आपके अंदर माँ काली के वाइब्रेशंस है, तो आप प्लीज आगे बढ़ते जाइए. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक यूथफुल पैशनेट एनर्जीज आपको महसूस होगा आपके अंदर. और ये रेस्टलेस वाला एनर्जी नहीं है, ये बहुत ही सोल सूदिंग वाला एनर्जी है क्योंकि आप कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हो. और मृत्यु कालिमा, यू आर अवेकेंड. चेरिश योर लाइफ विद अ न्यू होप, यू आर न्यू नाउ. आई थिंक आप खुद को रेक्टिफाई कर रहे हो, एक नए वर्ल्ड पे एंटर कर रहे हो, नए घर बना रहे हो, नए जगह पे जा रहे हो, नए जॉब, नए रिश्ता, नए पर्सन, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप पे आप एक नए एनर्जी लेके आ रहे हो. सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत दिन से यूनिवर्स आपको कुछ कह रहे थे बट यू वेर नॉट पेइंग अटेंशन. आप उसको आप अपना अटेंशन नहीं पे कर पा रहे थे. नाउ यू आर कमिंग इनटू द राइट स्पॉट. अब आप सही जगह पे आ रहे हो. नाउ आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या आपको करना चाहिए. ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही होगा, आपका प्रेडिक्शन सच होगा. That's it. इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा. थैंक यू माँ काली फॉर दिस साइन. ये एंड इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के. मैं बहुत जल्दी बहुत सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ, तो प्लीज देखते रहिए. हाँ, थोड़ा सा परेशान मैं करूंगा बट ट्रस्ट मी, मैं आपको ऑलवेज हैप्पी रखूंगा. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.